हेलो गाइस, कैसे हो आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा कि अगर आपने किसी भी कोर्स के साथ एनरोलमेंट किया है तो आप एक एफिलिएट मार्केटर बन चुके हो। हाँ जी गाइस, अभी सबसे पहले मैं अपने बारे में बात कर लेता हूं। तो मेरा नाम है शुभम सिंह एंड मैं करंटली अभी 4 मंथ के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा रुपए की अर्निंग्स को हिट कर चुका हूं, रेवेन्यू जनरेट कर चुका हूं इसी एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें आप अभी पैर रखे हो। हाँ जी गाइस, तो आप सभी का स्वागत है इस डिजिटल शुभम पटेल के पार्ट 1 वीडियो में। ठीक है, देखो भाई, मैं तो बन चुका हूं, मैं तो 2.5 लाख रुपए कमा चुका हूं, इसलिए आप कैसे कमा सकते हो, इसीलिए आपको ये वर्कशॉप किसी ने शेयर किया होगा। ये जो ट्रेनिंग्स वीडियोस किसी ने आपको शेयर किया है, ये 7 पार्ट में डिवाइड होने वाली है। ठीक है, और हाँ, मैं आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ कि जो 7th पार्ट वाली वीडियो है ना, वहां तक बहुत ही कम पर्सन पहुंच पाते, तकरीबन केवल 10% ही वहां तक पहुंच पाते। सो इसीलिए मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा कि भाई अगर आप सीरियसली पैसे कमाना चाहते हो ना, अपने इंस्टाग्राम का यूज करके, भाई सोशल मीडिया का यूज करके अच्छा खासा एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हो, तो आपको मेरे से वादा करना पड़ेगा कि आप ये सातों के सातों जो है भाई, सातों के सातों दिन जो भी ट्रेनिंग्स वीडियो आपको शेयर किया गया पूरा देख ले तो ना, तो मेरे भाई हम पक्का गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप दिन का 2 से 10 हजार रुपए तक कमाना इजीली सीख जाओगे लास्ट तक अगर आप देखते हो। ठीक है, मैंने कैसे 4 मंथ के अंदर 2.5 लाख की जर्नी को हिट किया एज अ स्टूडेंट, एज अ पार्ट टाइम मोर करके, टोटल चीजें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। सो दिल थाम के बैठो, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइंडसेट के ऊपर कि एक एफिलिएट मार्केटर पर्सन का कैसा माइंडसेट रहना चाहिए, उसको क्या चीजें नोटिस करना चाहिए, कैसा कैसा उसका माइंडसेट रहना चाहिए कि वो ग्रो कर पाए। ठीक है, देखो मेरे भाई, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं सब कुछ आपको कोई किसी का कॉपी या फिर किसी का ये सब नहीं बताऊंगा। मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे साथ जो चीजें घटी हुई हैं, जो मैंने शुरू में प्रॉब्लम फेस किया, वो सब फेस ना करना पड़े, इसलिए मैं वो चीज बताते जा रहा हूं। तो आने वाला है बहुत मजा। चलो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। एंड हाँ, चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है, तो चलो यार यहाँ पर शुरू करते हैं। सुनाओ, अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई ये एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग में आपको जो भी आपने जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी कोर्स के साथ आपने बिजनेस को स्टार्ट किया होगा, किसी भी पैकेज के साथ अपने जर्नी को स्टार्ट किया होगा, तो आपको उस पैकेज के अंदर अच्छी खासी स्किल्स डेवलप करनी है। जो भी चीजें सिखाई जाती है, जो भी कोर्स के अंदर आपको वीडियोस वगैरह मिली है, टोटल कोर्स आपको सबसे पहला विजिट करना है, सब कुछ आपको सीखना है, नोट्स बनाना है। आपने नोट्स बना लिया, अब उन जो कोर्स आप लिए, कोर्स के अंदर स्किल सीखे, अब उन कोर्सेज को आपको आगे रेफर करना है, प्रमोट करना है, इट मींस सेल करना है उसको। ठीक है, तो जैसे आप सेल करते हो, कंपनी आपको कुछ अच्छा खासा कमीशन देती है, इसे बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ओवरऑल यही होता है। सो नाउ अब बात कर लेते हैं माइंडसेट के ऊपर। तो सबसे पहला चीज क्या है कि आपको देखो भाई, आपको इस फील्ड में उतरने के लिए सबसे पहले आपको वीडियोस वगैरह बनाना पड़ेगा, स्टेटस मार्केटिंग करना पड़ेगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना पड़ेगा, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो ठीक है, जब मैंने शुरू में ये सब चीजें सोचा, तो मैंने सोचा यार मेरी फैमिली क्या चीज बोलेगी, मेरे आसपास वाले क्या चीज बोलेंगे। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि भाई जब भूख आपको लगे ना, तो खाना भी आपको ही पड़ेगा। ठीक है, अगल बगल वाले आकर के आपके मुंह में निवाला नहीं डाल देंगे। इसी तरीके से जब आपके ड्रीम्स हैं, जब आपके सपने हैं, तो फुलफिल भी आपको ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये माइंड से निकाल दो कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, फलाना ठिकाना, ये सब माइंड से निकालो अपने। ठीक है, सबसे पहला चीज एफिलिएट मार्केटिंग में लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग यही है मेरे भाई। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि लोग क्या कहते हैं उनको जाने दो, क्योंकि मेरे भाई मैंने बता दिया, अगर भूख आपको लगी है तो खाना भी आपको ही खाना पड़ेगा। ठीक है, कोई और नहीं खिलाने वाला है आपको। तो मेरे भाई यही चीज है कि आपको सबसे पहले एक माइंडसेट सेट करना पड़ेगा कि हमको कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है। लोग भले ही क्या बोले, हमसे उससे कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक है, हमें बस अपने काम पर फोकस करना है। दूसरा थिंग्स, वाई क्या है, आपका वाई ही क्लियर नहीं है तो मेरे भाई आप बिजनेस क्यों कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स का होता क्या है कि बहुत सारे मेंबर्स बिजनेस को स्टार्ट तो कर लेते हैं, बट उनका गोल्स क्या है, उनको अचीव क्या करना है, अपने लाइफ में क्या चीज करना है, कुछ पता ही नहीं होता। तो मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ, अगर अभी तक आपने गोल्स को नहीं सेट किया है, तो सबसे पहले इस बिजनेस में उतरने पर या फिर कोई भी ऑनलाइन बिजनेस में उतरने पर मेरे भाई, जब सामने कोई टारगेट रहता है ना, तो काम करने में मजा भी आता है। ठीक है, तो मेरे भाई
इस तरीके से अगर आप सबसे पहले अपना एक गोल डिसाइड कर लीजिए। आपका जैसे मान के चलिए हमको हाँ जी इस मंथ में लैपटॉप लेना है या फिर इस मंथ में हमको 1 लाख अर्निंग करनी है, तो कुछ भी जो भी आपका सपना है, जो भी सपना है, थार लेना या फिर कुछ भी मकान घर, मतलब एक अपना गोल्स डिसाइड करो, उसको लेकर चलो। हाँ जी ऐसा है ना कि मेरे को कमाना है भाई, मेरे को कमाना है, ये वाला मेरे को गोल्स अचीव करना है, मेरे को आईफोन लेना है, मेरे को ये करना है, यो करना है। तो जब आपका गोल्स डिसाइड रहेगा तभी आप किसी काम को वर्क को कर पाओगे। और मैं भी अपना गोल्स डिसाइड करके ही वर्क को करता हूँ। जैसा कि मैंने बता दिया कि 4 मंथों के अंदर मैं 2.5 लाख रुपए कमा चुका हूँ, तब मैं आपको ये ट्रेनिंग सीरीज भेज रहा हूँ और बारीकी से मैं एक एक चीजें आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, जो हमारा तीसरा चीज है वो है लर्न एंड इम्प्लीमेंट। इसमें क्या क्या चीजें आता है? पहला चीज इसमें आता है करेक्ट माइंडसेट, दूसरा चीज आता है प्रिपरेशन, तीसरा चीज आता है स्किल्स, और जो चौथा चीज होता है ये चीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है करेक्ट माइंडसेट, मैंने माइंडसेट के ऊपर बता दिया हमको। आपको कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है। आपको कोई भी कुछ भी कहता है उससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। ओके, जो दूसरा चीज है प्रिपरेशन। ठीक है, जो दूसरा चीज है हमारा यहाँ पर प्रिपरेशन, तो आपको भाई हमेशा तैयार रहना है, अपने काम के लिए हमेशा एक्टिव रहो। हाँ जी भाई, आप किसी भी बंदे को समझा रहे हो और आप ही जब कॉन्फिडेंस नहीं है आप में, ठीक है, बहुत सारा तरीका होता है। तो अगर आप भी कॉन्फिडेंशियल नहीं बनोगे, प्रिपरेशन नहीं करोगे, तैयारी नहीं करोगे, चीजों को सीख करके इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो भाई यहाँ से पैसे नहीं कमाने वाले। इसलिए मेरे भाई आप सीखो, जितना ज्यादा लर्निंग करोगे ना उतने ही उसको लर्निंग करके इम्प्लीमेंट करो, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा। और हाँ, इसमें वर्कशॉप मदद करेगा। आपके जो भी आपने कोर्सेज बाई किया है, कोर्सेज के अंदर जो भी आपको वीडियोस मिली है, उन सभी वीडियोस को आपको वॉच करना है, डेली बेसिस पे वॉच करना है, सीखना है सबसे पहले। तभी भाई लर्निंग के अंदर ही अर्निंग छुपा हुआ है। ठीक है, ये निकाल दोगे तो अर्निंग हो जाता है। इसलिए जितना ज्यादा सीखोगे ना उतना ही ज्यादा इस फील्ड से पैसे कमा करके जाने वाला। हमने बात कर लिया करेक्ट माइंडसेट के ऊपर, प्रिपरेशन के ऊपर मैंने बात कर लिया। दूसरा जो है स्किल्स के ऊपर। अब स्किल्स कैसे काम करती है, तो मेरे भाई अब देखिए, अब आपके ऊपर जैसे कोई भी पर्सन है, ठीक है, आपके पास एक कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। बंदे से बात कैसे किया जाता है, बंदे को कैसे मतलब अट्रैक्शन किया जाता है, कैसे अर्जेंसी क्रिएट किया जाता है, बहुत सारी चीजें होती है माइंडसेट के ऊपर। तो मेरे भाई लर्न एंड इम्प्लीमेंट में 4 चीजें हैं। करेक्ट माइंडसेट है, देन उसके बाद प्रिपरेशन है, स्किल्स भी मैटर करती है, काफी बहुत सारी स्किल्स भी आपको सीखना पड़ेगा इसके अंदर। एंड जो चौथा चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेटजी। हाँ, जो चौथा चीज है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या चीज है? अब देखिए, अगर आप 10th का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, अभी आपको जो भी क्वेश्चन पहले आ रहा है उसको करते हैं या फिर 1 बाई 1 करते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहले जो आपको आता है वही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इस फील्ड में आपको स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजी है ना, उसका भी बहुत सारा यहाँ पर मतलब यूज होने वाला है। इसलिए हमको स्किल्स पे काम करना है, हमको अपने करेक्ट माइंडसेट पे काम करना है, हमको अपने यहाँ पर प्रिपरेशन पे काम करना है। तो 4 चीजें हो गया लर्न एंड इम्प्लीमेंट में। ठीक है, अब हम कुछ बात कर लेते हैं गोल्स के बारे में कि फिक्स माइंडसेट वाले बंदे कैसे होते हैं एंड बिजनेस माइंडसेट वाले बंदे कैसे होते हैं। तो हम आपको देखिए बताते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले का कोई गोल्स नहीं होता, गोल्स होता है बट हाँ जी हमको ये लेना है, हमारा ये होना है। अब जो बिजनेस माइंडसेट वाले होते हैं, अब वो बोलेंगे कि अरे हाँ जी मैंने फोन तो ले लिया, अब अगले महीने हम मैकबुक कैसे लें। मतलब कि उनका जो गोल्स का है, सपने का है ना, वो लिमिट कभी रुकता नहीं है, एक के बाद एक सपना देखते ही जाते हैं। तो ये होता है माइंडसेट एक जॉब, ये बिजनेस वाले का, सॉरी। अब देखिए गाइस, अब फिक्स माइंडसेट वाले क्या सोचते हैं कि अगर वो कहीं पर भी जाते हैं, पार्टी वगैरह में जाते हैं, तो अरे बाप रे, उनको मतलब जलस फील होता है ना कि भैया इसमें कितना पैसा लगाओगे, ये सब होता है। अब जो माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट वाले होते हैं, अरे ये इतना पैसा लगाया है तो ये कमाता कितना होगा, मतलब हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, हम कैसे इस काम को कर पाते हैं। तो भाई फिक्स माइंडसेट वाले एंड ये जो बिजनेस माइंडसेट वाले हैं, उनका माइंडसेट ही अलग होता है। और अगर आपका माइंडसेट ऐसा नहीं है तो आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी बहुत ही भाई गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। डेली बेसिस पे काम नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं हो सकता आपका मेरे भाई। मैं आपको बता देता हूँ, अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। कुछ होते हैं फिल्म मार्केटिंग समटाइम्स वाले, कुछ सम टाइमर होते हैं, कुछ फुल टाइमर होते हैं और कुछ पार्ट टाइमर होते हैं। तो यहाँ पर आप फुल टाइमर बन जाना, पार्ट टाइमर बन जाना, बट सम टाइमर मत बनना। ठीक है, अब कभी कभी फिल्म मार्केटिंग करने से यहाँ पर नौटंकी कर रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, इसलिए या तो पार्ट टाइम में करो या तो फुल टाइम में करो। एफिलिएट मार्केटिंग को भाई बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है फिल्म मार्केटिंग, यहाँ से लोग करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग को हल्के में नहीं लीजिएगा। अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो हमारे हिसाब से
अच्छे पैकेज के साथ ही स्टार्ट किया होंगे, छोटे वाले पैकेज का कोई महत्व नहीं है मेरे भाई। तो चलो अब हमने यहाँ तक आपको बता दिया कि हमने जो जो इस वीडियो में शेयर किया, एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहला चीज़ कि आपको जो भी कोर्सेज मिला है, जो भी पैकेज मिला है, आपको अपने स्पॉन्सर से पूछना है, अपने अपलाइन से पूछना है कि हाँ जी भैया इसका कोर्स कहाँ मिलेगा। जो जो चीज़ें कोर्सेज के अंदर, जो भी पैकेज आपने लिया है, उन पैकेज के अंदर जो भी स्किल सिखाई जाती है, सभी के सभी वीडियो वॉच करो भाई। देखो अगर नहीं देखोगे ना तो मैंने बता दिया कि अगर आप 10% में नहीं आना चाहते तो फिर आप भूल जाओ कि अर्निंग करने वाले हो। अगर आप भाई 10% वाले लोगों में आना चाहते हो तो फुल वर्कशॉप देखना पड़ेगा, फुल कोर्स आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक। सेकंड चीज कि आपको अगर लोग क्या कहते हैं, फैमिली क्या कहती है, उससे कोई मतलब नहीं मेरे भाई। आपको अपने काम पर फोकस करना है। कोई आप चोरी बेईमानी नहीं कर रहे हो, यहाँ पर बिजनेस करने आए हो, ठीक है। तो लाज शर्म सब हटा दो, ठीक है। यहाँ पर कंटेंट बनाना पड़ेगा, वीडियो बनाना पड़ेगा, स्टेटस मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके बाद देन वॉइस कॉल पे, मैसेज में बहुत सारे मेंबर से, अलग अलग पर्सन से बात करना पड़ेगा, समझ रहे हो। एंड जो थर्ड चीज है ये है भाई गोल्स। वाई ही क्लियर नहीं है आपका तो इस बिजनेस को मत करो, और अगर नहीं क्लियर है तो आज ही अपने गोल्स डिसाइड करो। मैं क्यों कर रहा हूँ इस बिजनेस को, मुझे चाहिए क्या, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, थार है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अपना एक गोल्स डिसाइड करो, तब जाकर के इस बिजनेस में मन लगेगा एंड कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करोगे बिना किसी और हाँ एक देख लो भाई, डीमोटिवेट कभी मत होना मेरे भाई, ठीक है। मोटिवेट होकर के आराम से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। महीने का 6,000 7,000 पहले मंथ में कमाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया तरीके से काम करोगे, ज़्यादा काम करोगे तो इजीली मंथ पे 50,000 से 1 लाख तक भी पहुंचने में आपको टाइम नहीं लगेगा, अगर आप सीखते हो, अच्छे तरीके से लर्निंग पे फोकस करते हो, ठीक है। और चौथा चीज, जो भी आपको बताया जाता है, जो भी आपके अपलाइन स्पॉन्सर या फिर ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, सभी के सभी अटेंड करना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिले, एक एक पॉइंट मिले। और हाँ, आपको एक अपना नोट्स बनाना है इस वाले ट्रेनिंग के बाद, या फिर ये मैंने जो बातें बताई इसका भी आप नोट्स बना सकते हो कि ये 3-4 चीज हमको आज करना है और अभी करना है, ठीक है। तो अब चलो भाई पार्ट 2 में मिलते हैं। ये पार्ट 1 था कि माइंडसेट आपका कैसा होना चाहिए। तो चलो पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, या फिर आपको जो व्हाट्सएप पे शेयर किया होगा पार्ट 2 डे 3, मतलब अब नेक्स्ट वाले में चल जाइए। माइंडसेट के बाद नेक्स्ट वाले ट्रेनिंग पे क्लिक करके उसको वॉच कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए।